नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश कुमार। आप देख रहे हैं समाचार भारत। समाचार भारत की टीम इस वक्त आदर्श नगर पंचायत तुलसीपुर में है और नगर पंचायत का बिगुल बज चुका है जो शोर के चुनाव का चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत स्वर्गीय फिरोज पप्पू के बेटे युवा, सबसे युवा और यूथ अदनान फिरोज है। स्वर्गीय फिरोज पप्पू जो एक ऐसे शख्सियत थे जो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल थे और सभी को साथ लेके चलने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि तुलसीपुर देवी पाटन मंदिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है। लेकिन इनका कार्य इतना सराहनीय था कि इनसे हिंदू मुस्लिम का जो एकता था वो पूरे बलरामपुर नहीं आसपास के जिलों में भी इसकी तारीफ होता था। लेकिन स्वर्गीय फिरोज पप्पू के देहांत होने के बाद अब इसका कमान हमारे साथ यूथ अदनान फिरोज हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये 2023 जो नगर निकाय चुनाव है, ये निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं, इनका चुनाव निशान हल है, आखिर में चुनाव किस तरफ जा रहा है। सबसे पहले तो अदनान समाचार भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी व्यूअर्स को और जो देख रहे हैं उन लोगों को मैं नमस्कार और आपके कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी है, किस तरीके से निभा रहे हैं? देखिए, पिताजी के जाने के बाद से मैं पढ़ाई कर रहा था दिल्ली में। मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गए यहाँ आए हुए, तो प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें और उम्मीद है कि अगर पिताजी के नाम को बढ़ा नहीं सका तो उसे बरकरार रखने की पूरी कोशिश करूँगा। जिस तरीके से आपकी आदर्श नगर पंचायत एक मिसाल है, उनके जाने के बाद अपनी और आपके ऊपर इसकी जिम्मेदारी है। फिलहाल चुनाव चरम पे चल रहा है, क्या माहौल दिख रहा है? देखिए, इस टाइम पे चुनाव अपने पीक पे चल रहा है और जिस तरीके से जनता का प्यार मिल रहा है और जो पिताजी ने 10 साल आखिरी में 10 साल कार्य किया, जैसा उन्होंने विकास किया नगर में, इससे माहौल लग रहा है कि दोबारा हमारी माता जी चेयरमैन चुनी जाएंगी और तुलसीपुर वासी हमारे पिताजी को एक सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। आप लोग अब जनता में जा रहे हैं, आपकी अम्मी जा रही है, आप जा रहे हैं, जो जनता का प्यार और जनता का जो हमदर्द है बहुत मिल रहा होगा। किस तरीके से उसको आप लोग पूरा करें? जब मैं माँ को अपने लेकर किसी भी गली या मोहल्ले में कहीं भी वार्ड में गया हूँ तो बहुत ही आभार सपोर्ट मिल रहा है हम लोगों को और एक हमदर्दी है हमारे पिताजी के साथ। पिछले 10 सालों में उन्होंने कभी ऐसा 10 साल के कार्यकाल में कभी कोई ऐसा आरोप नहीं लगा उनके, ना कभी किसी का बिगाड़ा, ना कभी किसी विवाद में रहे और निर्दल चुनाव जीतते रहे। हिंदू मुस्लिम सबको साथ में लेके चला, कभी कोई ऐसा भेदभाव की 10 साल में कहीं बूंद भर भी आरोप नहीं लगा है। तो उससे जो सपोर्ट मिल रहा है उससे यही दर्शाता है कि जनता जो नगरवासी हैं वो कितना हमारे पिताजी को चाहते थे और अब वो पूरी तरीके से हमें सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से आपके स्वर्गीय पिताजी फिरोज पप्पू का एक ही मिशन था, विकास, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, सारे लोगों को साथ लेके चलना, उनके विकास और डेवलपमेंट करना। अब आप यूथ हैं, आपके ऊपर आदर्श नगर पंचायत तुलसीपुर का जिम्मेदारी है, हिंदू मुस्लिम की सारी जिम्मेदारी, विकास को लेके क्या सोच है आपकी? देखिए, हमारा हमेशा पिताजी के टाइम से ही सबको साथ लेके विकास की जो उनकी कार्यशैली थी उसी को बरकरार रखी जाएगी। हम निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार से जीता भी है, सिर्फ इसी नाम पे कि विकास पे। हमारा ना कोई पार्टी ना कोई सिंबल है, बस पिताजी का नाम था, उनका एक कार्यशैली थी सबको साथ लेके चलने की, उनकी कार्य करने का एक तरीका था जो विकास का था। हम उसी करण को आगे बढ़ाते हुए हम भी उसी को आगे बढ़ाएंगे और पिताजी के जो अधूरे सपने उन्हें पूरा करेंगे। हमने देखा समाचार भारत के 3 ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्टिंग की है, जो सर्वे की है, उसमें ये पता चल रहा है कि अपना अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट है लेकिन दिखने में नहीं लगता है, अभी कम हो रहा है। पूरे आदर्श नगर पंचायत की जिम्मेदारी है, यूथ सबसे ज्यादा आप आकर्षित हो रहा है। उनका कहना है कि जिस तरीके से अदनान
उम्र में इतनी मेच्योरिटी के साथ, इतनी सहनशीलता के साथ अपने अप्पू पे ही से ज्यादा मेच्योरिटी इस उम्र में है, आने वाले वक्त में ये और अच्छे नेता बनेंगे और आप पे काफी भरोसा कर रहे हैं। यूथ को क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने थैंक यू जिन्होंने मुझे मुझ पर विश्वास जताया, और उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं यूथ होने के नाते आप सबकी समस्याओं को समझ सकता हूँ, और हमेशा सुख दुख में या कोई भी ऐसा मुद्दा होगा या कोई भी आंदोलन होगा, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा और हमेशा यूथ और साथ साथ सभी वर्ग को लेके उनकी आवाज़ें उठाऊँगा। एक सवाल आपसे ये भी है कि यहाँ पे कई प्रत्याशी लड़ रहे हैं चुनाव, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं, आपका चुनाव निशान है किसान योद्धा हुआ है, किसकी लड़ाई कुछ दिख रही है आपकी? देखिए, हमारी लड़ाई हमेशा से जब पिताजी भी लड़ते थे तो जो रूलिंग पार्टी है राज्य में वो भाजपा से रही है। अच्छा। पर इस समय जो स्थिति बन रही है उससे हमें लग रहा है कि हमारी लड़ाई अपनी किसी से नहीं है, और हम अगर जनता का ऐसा ही समर्थन मिलता रहा हम विजय प्राप्त करेंगे। अच्छा, विजय पाने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता आपकी जो विकास और डेवलपमेंट आपकी प्राथमिकता है, ये देवी पाटन मंदिर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उनका भी आप लोगों के ऊपर समर्थन मिलता है, सपोर्ट सहयोग मिलता है, चुनाव आप लोग जीतते हैं, तो पहली प्राथमिकता विकास डेवलपमेंट तो आप कर रही है। यूथ और जो एक हमदर्दी से वोट मिल रहा है, जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? कि पहली प्राथमिकता तो हमारी जैसे विकास की बात करी तो जो नए क्षेत्र जो जोड़े गए, नए विस्तारित क्षेत्र है जिसमें पाटन देवी पाटन मंदिर और जो भौनियापुर का कुछ गलवरिया का एरिया जुड़ा है, उसके नए सिरे से उसके विकास के लिए हमारा फर्स्ट फोकस होगा। और जो कुछ अधूरे सपने पिताजी के रह गए, जो नगर में हमारा जो पहले का एरिया था उसमें जैसे पुरानी बाजार रोड हो गई या पूर्वा रोड हो गई, ये सारी चीज़ें भी कंप्लीट करवानी, और युवाओं के लिए लाइब्रेरी की सुविधा कराना और स्टेडियम की सुविधा कराना, खेल मैदान के लिए जिसके लिए पापा ने काफ़ी प्रयास किया, उसको पूरा करने का जिम्मेदारी उठाऊंगा। और खेल का मैदान हो गया, और पार्क का एक सुविधा कराना जहाँ पे बड़े बुजुर्ग या बच्चे जाके खेल सकें। एक नगर के बीच में सेंटर में ऐसा एक पार्क बन जाए जहाँ सुबह शाम बच्चे और बड़े बुजुर्ग जा सकें। तो देख सकते थे ये स्वर्गीय फिरोज पप्पू के पुत्र अदनान फिरोज हैं, जिनका साफ है कहना है कि इस नगर पंचायत तुलसीपुर नगर आदर्श नगर पंचायत की जो चाहे हिंदू और मुस्लिम थी, जिस तरीके से हमारे स्वर्गीय पिता पे भरोसा किए, हम उसको बरकरार रखेंगे और उनके भरोसे पे खरा उतरेंगे। और सबसे पहली प्राथमिकता जो हमारी है विकास डेवलपमेंट, जो 3 और इस नगर आदर्श नगर पंचायत में जुड़े हैं, उनकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि वहाँ पे सड़क, नाली और सारी व्यवस्था, और खास करके युवाओं के लिए स्टेडियम और पार्क की व्यवस्था, तो पब्लिक लाइब्रेरी। तो कहीं ना कहीं इस उम्र में जिस तरीके से इनके विकास और डेवलपमेंट को लेकर की सोच है, इनका एक तारीफ है। तो कहीं ना कहीं समाचार भारत की टीम ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की है और देखी है तो साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं आदर्श नगर पंचायत तुलसीपुर का ये जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, इनका जीत संभावना तय माना जा रहा है। लेकिन अभी 4 तारीख वोटिंग है, अब देखना है कि रिजल्ट क्या आता है। लेकिन भरोसा जिस तरीके से लोग जता रहे हैं, उससे आका ये भी जा रहा है कि आने वाले वक्त में इनकी माता काश रोज उनको चेयरमैन करना तय माना जा रहा है। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, आदर्श नगर पंचायत तुलसीपुर।